भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्मपरायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं। श्री बाबा केदारनाथ के धाम में महाद्रि पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनीन्द्रई सुरासुरैरक्ष महोरगाद्यै केदारमीशम शिवमेक मीडे। बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचकर भगवान के स्तुति करने के लिए पहुंचे हैं, आराधना करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर भारत को जगत गुरु बनाने के लिए अहर्निश प्रयासरत हैं, अहर्निश प्रतिबद्ध हैं, पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। ये असाधारण, अद्भुत और अलौकिक धाम है। अकल्पनीय रूप से इसका विस्तार किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनर्विस्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान शंकर के इस धाम को पुनर्विस्तार देने की कामना साल 2013 में जब यहां पर जल प्रलय सरीखी स्थिति आई थी, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में था। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गणमान्य व्यक्तियों का, श्री बद्री केदारनाथ धाम के लोगों का, यहाँ के वेद पाठकों का, यहाँ के आचार्यों का, यहाँ के मनीषियों का। और उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेद मंत्र की पंक्तियों से और साथ ही साथ वेदोच्चारण से। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। गले ते शोभन्ते भुजगपति माला सुरुचिरा ललाटे भूतिमां मति विमल रेखा द्युतियुता जटा मध्ये गंगा नदति लसिता षोडशकला भजामस्त्वां शंभो गुणगण निधानम गिरिशयम्। आज प्रधानमंत्री महोदय भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना लेके आए हैं और आज वो भगवान केदारनाथ जी के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक पूजन करेंगे। इस कलिकाल में भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय रुद्राभिषेक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर के प्रति उनकी अगाध आस्था है, अटूट आस्था है। आदियोगी के लिए कर्मयोगी यहां पर रुद्राभिषेक करने पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम पहुंचे और ये 6ठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री तो काल के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहां पर रहे। गरुड़ चट्टी में उन्होंने साधना भी की और बाबा के प्रति अगाध अटूट आस्था है कि वो बार बार यहां के धाम पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई 2017 को बाबा के धाम पहुंचे, 20 अक्टूबर 2017 को बाबा के धाम पहुंचे, 7 नवंबर 2018 को बाबा के धाम पहुंचे, 18 मई 2019 और फिर गत वर्ष 5 नवंबर 2021 को केदारपुरी पहुंचे। भगवान शंकर के इस धाम को महिमा एवं गरिमा के रूप में सुसज्जित, व्यवस्थित और इसका पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार करने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओम मंदारमाला पुनिकारकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिव्यांबराय दशनः शिवाय ते नमः शिवाय। महादेवी बिलोपत्र प्रसाद में पूजा में भद्रं कर्णेभिः भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे कृष्णानौ सस्यं
यसेमहि देमहि तं जलायो आपके सानिध्य में राज पक्ष में सब जाएगा जय हो भगवान, आपको ऐसी शक्ति बिल्कुल महादेव। एक बार हमारे देश का जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिलासानि पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो समेदाति फलं ददाति तं सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते पर्यदस्करामि। ओ जने जने नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि कारुण्यकराधवस्य भयंकरं वापि सदा नमामि नमामि दातारमवेशितानां नमामि सोमे सौमे समादो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उमापति महादेव से यही याचना करता हूँ और ऐसे ही हमके प्रधानमंत्री बोलो यहाँ से महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तम् सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरै यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। जो भगवान शंकर पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक श्रृंग में निवास करते हैं, मुनीश्वरों द्वारा हमेशा पूजित हैं। देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के स्तुति करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्मपरायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं। श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है। वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। और जब इस विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो राष्ट्र कल्याण की कामना मन में होती है, विश्व कल्याण की कामना मन में होती है, और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और निश्चित तौर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है कि अजय्याम च विश्वस्वदेही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत् श्रुतम चैव यत्कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती हमें न दे सके। हे प्रभु, हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे
जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग को भी सुगम कर दे। ये भावना भी यहां आकर बलवती होती है। राष्ट्र निर्माण की कामना यहां पर और ज्यादा गाढ़ी होती है। संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र है वो यहां पर और मजबूत होता है, दृढ़ होता है। नई ऊर्जा से ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री यहां से अभिभूत होकर राष्ट्र निर्माण में अहर्निश प्राण प्रण से जुट जाते हैं और इसी क्रम में आज छठी बार पहुंचे हैं श्री केदारनाथ धाम। भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर अपने उस संकल्प की सिद्धि का भी प्रमाण, साक्षात प्रमाण दिया है। जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने कहा था उसे करने के लिए, जो राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकारों द्वारा नहीं माना गया, लेकिन बाबा को ये शायद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का, पुनर्विस्तार का, पुनर्निर्माण का, रूपांतरण का, कायांतरण का मौका मिलेगा और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुंचकर। छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पहुंचकर वो भावना भी बलवती होती है जिसमें हम कहते हैं कि समुत्कर्ष निःश्रेयसैषमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदंतः स्फुरक्षतया ध्येय निष्ठा हृदंतः प्रजागर्तु तीव्रानिशम। हे प्रभु, उस वीरव्रती भावना हम में स्फूर्ति होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है, और साथ ही साथ जो तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरण को सदैव जगाती रहे। वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहां आकर और प्रगाढ़ होती है। वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहां आकर और ज्यादा प्रज्वलित होती है और ज्यादा प्राणप्रण से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भावना को और बलवती करती है।